तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको 1 से 1.5 साल की बच्ची का एक अम्ब्रेला फ्रॉक बना करके दिखलाऊंगा। तो उसके लिए ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रख रखा है। इस कपड़े की लंबाई है दोस्तों 25.5 इंच, यानी कि इसको खोलेंगे हम तो लगभग 50-51 इंच है, और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। अब इसको हमने क्या करना है, ये डबल फोल्ड है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरीके से 2 फोल्ड है, इसके ऊपर एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके अब ये 4 थे में हमारे पास पीस हो चुका है। अब ये सामने से हमने साबुत रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमें रखना है 8 इंच, तो उसका आधा मैंने ले लिया है 4 इंच। वो गले की ब्रॉडनेस आएगी तैयार 2 इंच की, तो ये 2 इंच की तैयार आ जाएगी। इसके बराबर में हमें थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे, तो 1.5 इंच पे हमें कटिंग करना है गला, ठीक है। क्योंकि बच्चे का गला है, आपको बहुत हिसाब से काटना है। और इसकी डीपनेस रखी है मैंने 2 इंच, और फ्रंट की डीपनेस रखेंगे हम 3 इंच। तो आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो मैंने फ्रंट की डीपनेस 3 इंच। तो इस तरीके से ये मार्किंग हो जाती है नेक की भी और शोल्डर की भी। अब यहाँ पर हमें ये जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, इससे आगे हमें एक 3.5 इंच का और निशान लगा लेना है। ये निशान यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच की इसकी डीपनेस रख लेंगे निशान की, और इस तरीके से एक निशान बना लेंगे। और यहाँ पर फिर हमें इस तरीके से हल्का सा एक गोलाई में शेप बना देना है। अब ये जो नोक है, इस नोक से हम लंबाई नाप लेते हैं 13 इंच। पूरे ही पीस पर हमें 13 इंच का निशान लगा देना है। इस तरीके से हम इस पर 13 इंच का निशान लगा करके इसकी एक गोल शेप में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद अब हमें ऊपर की भी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमने गोलाई बनाई थी, इसको हम कट कर देंगे, और गोलाई कट करने के बाद अब हम नेक कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर वाले निशान पर कटिंग कर लेंगे हम, बैक वाले पर इस तरीके से। अब इन दोनों पीसों में से हमें फ्रंट उठा लेना है ऊपर का ऐसे, और अब फ्रंट के नेक की कटिंग भी कर देंगे, यानी कि हमारी जो डीपनेस लगाई थी हमने फ्रंट की, उस पर हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट नेक कट जाता है। और ये है इसकी बैक। अब बैक पर दोस्तों हमें इसकी स्लिट का निशान लगाना है, यहाँ पर 2.5 इंच का। बैक में एक स्लिट बनानी है, तो उसके लिए 2.5 इंच का एक निशान लगा देना है। और उसके बाद ये कपड़ा रख करके और इस पर स्लिट हम पलट देंगे, तो स्लिट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब बाकी मैं आपको मशीन पर भी लेकर चलता हूँ। मशीन पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये बनाया जाएगा, और पूरी स्टिचिंग आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमने निशान लगाया था बैक स्लिट का, हम बैक स्लिट इस पर पीस पर पलट लेंगे। इस स्लिट पर सिलाई लगाने के बाद में इसको सेंटर से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पर एक लब की सिलाई भी लगा देंगे। अब आप चाहें तो इस पट्टी पर तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी कर सकते हैं, तो मैं सिलाई आपको कर करके दिखला देता हूँ। यहाँ से ये मार्जिन मोड़कर इस पूरी पट्टी पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये स्लिट कंप्लीट हो जाएगी। इस स्लिट में हमें लूप भी लगाना है, मगर लूप हम जब लगाएंगे जब इसमें गले में पट्टी लगाएंगे।
अब हमें क्या करना है, हमें शोल्डर की सिलाई लगा करके इन दोनों ही पीसों को आपस में अटैच कर देना है। तो फ्रंट रखेंगे इस तरीके से सीधी तरफ, और बैक का सीधी तरफ हम अंदर, यानी कि दोनों ही पीसों का सीधा हिस्सा अंदर ले लें, और अंदर लेने के बाद यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। शोल्डर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब इस पर हम एक उरेप पट्टी इसके मुड्ढों पर और इसके गले में, हम नेक पर ये उरेप पट्टी ले ली है मैंने 1.5 इंच की, इस तरीके से रखकर और पूरे ही नेक पर हमें इसको घुमा देना है। और पट्टी लगाते समय दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पट्टी आपको खींच कर लगानी है, ये उरेप की। तो ये उरेप पट्टी है, इसको चाहे जितना खींच लो, मगर आपको खींच कर ही लगानी है पट्टी, ताकि जब इसको हम सीधी तरफ पलटें तो ये अच्छे से बैठ जाए। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। जितनी हम ऊपर की पट्टी खींच के लगाएंगे दोस्तों, उतनी ही इसमें फिनिशिंग आएगी। तो आपको जब भी ये पट्टी लगाएं, और ये पट्टी आप लगाएं गोलाई पर, तो आपको पट्टी को खींच कर लगाना है ताकि अच्छे से ये बैठ जाए। फिर आपको मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से पट्टी जहां आप बिठा लोगे वहीं बैठ जाती है। तो इस तरीके से इस पर हमें पूरे ही गले पर पूरे पट्टी लगा देनी है, और सेम इसी पैटर्न से हमें फिर इसके मुड्ढों पर भी लगा देनी है। अब दोस्तों बस यहाँ पर रोककर हमें इसके अंदर एक लूप भी लगा देना है। तो मैं इसके अंदर ही पट्टी के अंदर लूप लगा देता हूँ, ताकि इस पर हम बटन वगैरह टाक सकें। तो इस तरीके से इसके अंदर लूप्स फिक्स हो गया। अब सेम इसी पैटर्न से हमें इसके मुड्ढों पर भी पट्टी लगा देनी है। पट्टी हमें उल्टी तरफ से रख करके सिलाई लगानी है, ताकि ये पट्टी सीधी तरफ हम पलट दें। मार्जिन इसका सीधी तरफ रखना है। अब यहाँ पर इसको, इस मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस पर लब की सिलाई अच्छे से लगा देंगे। तो ये पट्टी मुड्ढे में भी मैंने लगा दी दोस्तों। सेम इसी पैटर्न से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही तरफ मैं पट्टी लगा चुका हूँ। अब इसके नीचे दामन में हमें एक फ्रिल भी ऐड कर देनी है। तो ये पट्टी ले ली है मैंने 3.5 इंच की, और इसकी लंबाई मैंने लगभग 4 मीटर ली है, क्योंकि एक तरफ 2 मीटर का घेर तो आएगा ही। और इसमें हल्की हल्की इस तरीके से चुने बना देंगे। चुने बनाने के बाद कुछ इस तरीके से ही फ्रिल तैयार हो जाएगी। अब जो हमने ये पीस लिया था, यहाँ पर इसके घेर में हमें
फ्रिल रख करके ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे ही घेर में हमने फ्रिल लगा दी है। एक्स्ट्रा फ्रिल कट करने के बाद ये फ्रिल कुल इस तरीके से आ जाएगी। अब इसके नीचे हमें एक पट्टी और ज्वाइन करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर पहले एक लब की सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से लब की सिलाई लगाने के बाद इसके नीचे ये एक इतनी ही चौड़ी, जितनी ऊपर लगाई थी उतनी ही चौड़ी पट्टी एक नीचे लगा दूंगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों, अब हमें इसमें चुन्नटें नहीं डालनी है। इस पट्टी को बराबर रख करके इस तरीके से ही लगा देना है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा कपड़ा हो, तो आप चुने भी डाल सकते हैं इस पट्टी में, ऊपर वाली में। तो ये घेर कुछ इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न से हमें बैक भी तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों हमें इसके यहाँ पर साइड की सिलाई बंद कर देनी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी इसकी बंद कर देनी है। तो ये बेबी फ्रॉक दोस्तों हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बैक के गले में हमें एक बटन या कोई मोती वगैरह भी इसमें अटैच कर देना है। तो ये मैं इसमें एक मोती लगा देता हूँ। मोती लगाने के बाद में इस लुक को यहाँ अच्छे से फिट कर देंगे। अब दोस्तों इसका फाइनल लुक मैं आपको काउंटर पे चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली लुक इसका ये आया है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।